जय हिंद प्यारे दोस्तों, फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे पाई चार्ट और बार ग्राफ के बारे में। ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि जिन लोगों को नहीं पता, इससे पहले हम देखिए पढ़ चुके हैं टैली चिन्ह के बारे में। ठीक है, टैली चिन्ह और पिक्टोग्राफ। ठीक है, हमने टैली चिन्ह पढ़ लिया इससे पहले और पिक्टोग्राफ। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पाई चार्ट और बार ग्राफ के बारे में। तो देखिए टैली चिन्ह और पिक्टोग्राफ जिन लोगों ने नहीं देखा है वो एक बार ये क्लास जरूर देख लें, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट होता है। हाँ, अगर आपने पढ़ा नहीं इसके बारे में तो वो काफ़ी डिफिकल्ट होगा। तो अगर आपने एक बार टैली चिन्ह के बारे में और पिक्टोग्राफ समझ लिया, ठीक है, तो आप इससे कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन क्यों ना पूछा जाए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है। और ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए 2 नंबर का अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको देखिए आपको अच्छे से समझना है। इसको देखिए छोड़ स्किप करने की ज़रूरत नहीं है कि आप छोड़ दें। ठीक है। और आज देखिए हम पाई चार्ट, इससे भी रिलेटेड देखिए क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2022 का क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है पाई चार्ट से, और एक क्वेश्चन बार ग्राफ से। देखिए ये जो चारों हैं टॉपिक, इन चारों से एक ना एक क्वेश्चन पूछ लिया जरूर जाता है। तो आपको क्या करना है, देखिए इनका एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन चाहे जैसा हो। ठीक है, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आराम से आप कर सकते हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझिए कि पाई चार्ट होता क्या है। ठीक है, यानी हम पाई चार्ट किसे कहते हैं, इसका दूसरा नाम है एक वृत्त आरेख। ठीक है, क्या है, यानी वृत्त आरेख। इसे हम क्या कहते हैं, वृत्त आरेख। इसे हम वृत्त पर एक, जैसे एक हम वृत्त पर इसे निरूपित करते हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसे वृत्त आरेख। ठीक है, इसे पाई ग्राफ को, पाई चार्ट को हम क्या करते हैं, एक वृत्त पर निरूपित करते हैं, इसलिए इसे हम कहा जाता है कि वृत्त आरेख या पाई चार्ट। ठीक है। तो देखिए, तो थोड़ा यहाँ वृत्त से रिलेटेड थोड़ा समझिए, देखिए इसे कैसे क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। तो देखिए ये है जो वृत्त, ठीक है, इसके बीच में ये है सेंटर। ठीक है, ये है सेंटर, और सेंटर से देखिए अगर परिधि को मिलाने वाली एक कोई रेखा खींची जाए तो ये क्या कहलाती है, ये त्रिज्या होती है, यानी ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या। और इससे एक और अगर त्रिज्या इस प्रकार मिला दी जाए तो ये जो बीच का हिस्सा है, ये बीच वाला हिस्सा, ये होता है त्रिज्यखंड। ये क्या होता है, त्रिज्यखंड। इसी प्रकार अगर एक इस साइड मिला दिया जाए तो ये भी क्या होगा, त्रिज्यखंड। ठीक है। और देखिए जो वृत्त का ये पूरा एंगल होता है, ठीक है, वो 360 डिग्री होता है। यानी अगर वृत्त को हम आप इस प्रकार आसपास पूरा एक चक्कर घूम जाएं तो कितना होगा, 360 डिग्री। देखिए अगर कोई इस प्रकार सीधी लाइन खींची है और ये आप इतना घुमा रहे हैं आधा, ठीक है, तो ये 180 डिग्री होता है। अगर इसको देखिए और यहाँ नीचे करके ये पूरा घुमा दीजिए, गोला कर दीजिए, तो 180 इधर और 180 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 360। यानी जो ये सर्कल जो पूरा बन रहा है तो ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 360 डिग्री का। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन यहाँ कह दे कि ये 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है, और ये कह दे कि देखिए ये है 80 डिग्री का एंगल। ठीक है। और इसी प्रकार देखिए यहाँ पर ये वाला जो एंगल है, ये कह दे कि 50 डिग्री है। तो हमें जैसे इस एंगल को निकालना है, तो इन तीनों कोणों को जोड़िए। ठीक है, इनको तो तीनों को, और 360 से घटा दीजिए। ठीक है। तो देखिए इसको जोड़िए तो ये 8 से 14 और 5 19, यानी 190 हो जाएगा। इसको 360 से आप माइनस कर दीजिए। 360 से जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा 170। ठीक, यानी ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 170 डिग्री। ठीक है। तो ये जो बीच वाला हिस्सा है, देखिए ये वाला त्रिज्यखंड एक है, एक त्रिज्यखंड ये भी है, और ये जो बीच वाले ये वाले हिस्से हैं ये क्या है, त्रिज्यखंड है। तो हमें देखिए पाई ग्राफ में बस यही हमें पता करना है। तो देखिए समझते हैं, अब सवाल पर आते हैं। देखिए सवाल कह रहा है टेलीविजन के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहक की संख्या, ठीक है, निम्नवत है। तो देखिए ए का जो ए ग्राहक है, यानी ए ब्रांड वाले टीवी यानी 40 हैं, बी ब्रांड वाले हैं 20, और सी ब्रांड वाले हैं 15, और डी ब्रांड वाले हैं 15, और ई ब्रांड वाले हैं 10। तो आंकड़ों को पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमने बनाया एक सर्कल, ठीक है, और इसमें हमने देखिए इसमें किस प्रकार निकालना है, यानी कह रहा है कि पाई ग्राफ। तो देखिए एक त्रिज्यखंड एक ये बनेगा, ठीक है, ये मान लीजिए ए भाग है, और एक ये वाला भाग, तो ये हो जाएगा बी, और एक ये वाला तो ये हो जाएगा सी, और इसी प्रकार ये वाला डी भाग हो जाएगा। ठीक है, और ये बीच में जो बचा ये वाला भाग हुआ ई। ठीक है। तो हमें कह रहा है कि देखिए ये जो जितने ए बी सी डी ई, ये जो ब्रांड टीवी के दिए हैं इन्हें हमें डिग्री में निकालना है, यानी में इनका डिग्री में, यानी कोण इनका कितना होगा। तो देखिए, तो देखिए जब हम कोण की माप कैसे निकालेंगे, तो देखिए कोण की माप बराबर है ग्राहकों की संख्या, ठीक है, बटे कुल ग्राहक गुणे 360। इससे हमें सबके कोण पता चल जाएंगे। ठीक है, यही एक फार्मूला है, बस आपको नोट कर लेना है। ठीक है। तो देखिए अब हम निकालेंगे कि ए ग्राहक के, देखिए जो ए है, ए ब्रांड टीवी, ठीक है, तो इसका कोण में मान कितना होगा। तो देखिए, तो देखिए ब्रांड ए टीवी के लिए कोण की माप तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए ब्रांड ए के लिए देखिए
ए बटे, ठीक है, यानी ब्रांड ए का देखिए, और कुल टोटल संख्या कितनी है, तो इनको जोड़िए, देखिए 40, 20, 60 और 15 और 15 ये हुए 90 और 10 100। ये टोटल संख्या, कुल संख्या इनकी कितनी है, तो यहाँ पर हम नोट कर लेंगे, देखिए कुल संख्या। तो देखिए इनकी जो कुल संख्या आ रही है वो है 100। ठीक है, यानी जो ए ब्रांड है 40 है और बी ब्रांड है 20। ठीक है, तो देखिए हम ए ब्रांड के लिए कोण निकाल रहे हैं। तो देखिए ए, पहले फार्मूला, तो यानी इनकी टोटल संख्या कुल संख्या लिखिए, ए बटे कुल संख्या गुणे 360। ठीक है, तो ए का मान कितना है 40, ठीक है, बटे कुल संख्या कितनी है 100, गुणे 360 करना है। बस आप देखिए इसको सॉल्व कीजिए, इसको इसको काट दीजिए, इसको और इसको काट दीजिए, तो आप जब इसको गुणा करेंगे 36 को 4 से, तो ये आ जाएगा 144। ये हो जाएगा ब्रांड ए टीवी के लिए कोण की माप हो जाएगी 144 डिग्री। तो यानी यहाँ पर हम लिखेंगे 144 डिग्री। ठीक है, अब बी का निकालिए इसी प्रकार सेम। अब देखिए ब्रांड बी टीवी के लिए कोण की माप, तो ब्रांड बी को लिखिए बी बटे कुल संख्या, यानी कुल संख्या कितनी है, और गुणे उसे 360 से गुणा कर दीजिए। जब 360 से हम गुणा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें कोण चाहिए। ठीक है, तो बी है, देखिए बी की कुल संख्या है 20 और बटे टोटल संख्या है 100 और गुणे 360। इसको और इसको काटिए, इसको और इसको काटिए, तो ये हो जाएगा 36 दूना 72। ये आ जाएगा 72 डिग्री। यानी जो ब्रांड बी के लिए कोण का मान कितना है, ब्रांड बी जो टीवी खरीद रहे हैं उनके लिए कोण की माप कितनी है, तो ये है 72 डिग्री। यहाँ पर आ जाएगा 72 डिग्री। तो ए का पता चल गया, बी का पता चल गया। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा, यहाँ पर हम सी का निकालते हैं। तो ब्रांड सी के लिए देखिए, ब्रांड सी के लिए कोण की माप, तो देखिए ब्रांड सी कितना है, तो ब्रांड सी है देखिए 15। यहाँ पर देखिए, यहाँ सवाल में देखिए दिया है कि ब्रांड सी जो है टीबी कितना है 15। तो यहाँ पर लिखिए, आपको यहाँ लिखना है 15 ऊपर, नीचे टोटल संख्या जो हमने जोड़ी है कुल कितना है, ये 100 है, और कोण चाहिए इसलिए 360 से गुणा कर देना है। फिर हल कर लीजिए, देखिए इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो ये 5 तियाँ 15 और 5 दूनी 10। ठीक है, ये 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 18, 18 तियाँ 54। ये आ जाएगा 54 डिग्री। यानी सी के लिए देखिए कितना आ गया 54 डिग्री। यहाँ पर सी का मान कितना डिग्री में आया है 54 डिग्री। अब देखिए इसी प्रकार डी का निकालिए। अब देखिए डी के लिए कोण निकालना है। तो देखिए डी के लिए हम कोण कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम अब लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, आप उसी हिसाब से लिख लेना। तो देखिए डी का मान दिया है देखिए 15 और टोटल संख्या है 100, और गुणा करना है इसे हम 360 से। तो ये भी वही आंसर सेम टू सेम आएगा, यानी ये कितना आएगा 54 डिग्री इसका भी मान आएगा। फिर देखिए अब ब्रांड ई के लिए लास्ट है, देखिए ब्रांड ई के लिए, तो ब्रांड ई का मान कितना है, देखिए ब्रांड ई का टोटल मान है 10, यानी ब्रांड ए का मान है 10 और टोटल संख्या है 100 और गुणे 360। देखिए इस 10 से ये जीरो कट जाएगा, ठीक है, इस जीरो से ये कट जाएगा, तो ये आ गया 36 डिग्री। यानी ए ई का जो कोण कितना आया 36 डिग्री और डी का आया है 54 डिग्री। वहां पर हम पाई चार्ट में इसे लिख देते हैं। तो यहाँ समझिए, देखिए डी का भी आया था 54 और ई का आया है 36। ये आ गए हैं यानी पाई चार्ट में इनके ए बी सी डी ई के कोण। ठीक है, अगला सवाल है, देखिए अजय के विभिन्न विषयों के प्राप्तांकों का प्रतिशत। हिंदी में 39, अंग्रेजी में 45, गणित में 75 नंबर, विज्ञान में 80 और सामाजिक विज्ञान में 90। ठीक है, उपर्युक्त आंकड़ों को बार ग्राफ या दंड आरेख द्वारा निरूपित कीजिए। तो देखिए बार ग्राफ या फिर दंड आरेख, ठीक है, या इसका क्या नाम है दंड आरेख। हो सकता है पेपर में बार ग्राफ लिखा हो या फिर लिखा होगा दंड आरेख, एक ही चीज है। तो देखिए ये कैसे लगेगा, तो देखिए एक ऊपर मान लीजिए जैसे एक है, एक वाई एक्सिस, यानी ये कैसा है वाई अक्ष, और हम यहाँ पर बना रहे हैं, देखिए ये मान लीजिए ये है एक्स एक्सिस, ये क्या है एक्स अक्ष। ठीक है, ये कौन सा है एक्स अक्ष। ये देखिए हम ये जो बार ग्राफ जैसे कहा जाता है कि बार ग्राफ, तो ये आपने देखिए ग्राफ वाली कॉपी देखी होगी, तो उसमें इस प्रकार ग्राफ बना होता है, ग्राफ पेपर। ठीक है, इस प्रकार उस पर हमें इनको निरूपित करना होता है। लेकिन यहाँ पर कोई तो ग्राफ तो है नहीं, यहाँ पर हम प्लेन कॉपी पर मतलब प्लेन पेज पर हम बता रहे हैं। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पर आपको भी इसी प्रकार प्लेन पर बनाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ ग्राफ तो है नहीं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें मानना होगा इसमें पैमाना। तो देखिए मान लीजिए पैमाना, ठीक है, पैमाना कैसे मानेंगे, देखिए पैमाना कैसे मानेंगे, तो 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 20। ठीक है, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 20 अंक। यहाँ पर देखिए 1 सेंटीमीटर हमने पैमाना कितना माना है 1 सेंटीमीटर बराबर 20 अंक।
आप देखिए, तो यहाँ पर देखिए 20 अंक 1 सेंटीमीटर, देखिए इसी हिसाब से हम लिख रहे हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये 20, फिर ये 40, ठीक है? ये हो जाएगा 40, फिर यहाँ पर हो जाएगा ये 60, यहाँ पर हो जाएगा ये 80 और ये यहाँ पर हो जाएगा 100, ठीक है? क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर बराबर मान लिया है कि 20 सेंटीमीटर है। फिर यहाँ पर देखिए हमें एक्स अक्ष पर यहाँ पर बार ग्राफ बनाना है। देखिए, इस प्रकार तो हम लाइन खींच लेते हैं इस पर, देखिए। और नीचे हम क्या विषय का नाम लिखेंगे, जैसे ये हिंदी है तो एच लिख रहे हैं हम, अंग्रेजी है तो हम ई लिख देंगे, ठीक है? इस प्रकार हम विषय के नाम यहाँ पर लिखते चले जाएंगे। तो अब देखिए हिंदी में नंबर कितने हैं, हिंदी में दिए हैं देखिए 39, तो यहाँ से देखिए लाइन को खींचिए, यहाँ से उठाइए 39 कहाँ पर आएगा, तो यहाँ तक देखिए 39 आएगा, ये ऊपर जो जाएंगे तो 40 हो जाएगा। तो हमें बस यहाँ से लाइन खींचनी है और ये यहाँ पर हमें इस पर मिला देना है। तो ये कितना हुआ, ये हिंदी के नंबर हो गए, यानी क्या है, ये हिंदी को निरूपित कर रहा है। फिर अगला है देखिए अंग्रेजी में है 45, ठीक है? तो अंग्रेजी में देखिए 45, तो देखिए अंग्रेजी का 45 कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर, ये वाला हम यहाँ, ये लाइन कहाँ से जाएगी, देखिए इस प्रकार, और ये 45 लगभग यहाँ पर होगा। तो ये 45 को हम यहाँ से मोड़कर ये इस लाइन से मिला देंगे, ठीक है? तो ये हो गया देखिए 39, ये है 45। अगला है देखिए गणित का प्राप्तांक, देखिए गणित में है 75, तो 75 देखिए 80 के नीचे आएगा, 60 और 80 के नीचे देखिए 60 और 80 के बीच में आएगा, तो देखिए 75। तो हम यहाँ से ले जाइए लाइन, यहाँ से लाइन ले जाएंगे तो अब बस यहाँ तक ले जाएंगे, ठीक है? और इसको हम फिर इस बिंदु से मिला देंगे, तो ये हो जाएंगे गणित के नंबर, यानी गणित का कितना हुआ, 75, ठीक है? अब देखिए अगला है विज्ञान, विज्ञान में है 80, तो 80 देखिए यहाँ से ये लाइन जाएगी यहाँ कुछ इस चीज में, ठीक है? देखिए यहाँ पर इसको हम कैसे मिलाएंगे, तो ये जाएगी 80 वाली लाइन इस प्रकार, 80 के सामने बिल्कुल, और ये यहाँ पर हम इसको लाकर तो यहाँ से मिला देंगे, ये हो गया देखिए 80, ठीक है? अब देखिए सामाजिक विज्ञान का है 90, तो देखिए 90 कहीं देखिए 100 से थोड़ा यहाँ कम तो यहाँ पर होगा, तो हम 90 की लाइन देखिए यहाँ से खींचेंगे, ये इस प्रकार ले जाएंगे यहाँ, ठीक है? और ये ऐसे वापस लेकर इस बिंदु से हम मिला देंगे, ये हो जाएगा 90, ठीक है? यानी हिंदी में देखिए यहाँ नीचे हम हिंदी लिखेंगे, यहाँ पर अंग्रेजी, अंग्रेजी के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे विज्ञान गणित, ठीक है? ये गणित का हुआ हिस्सा, और ये है विज्ञान, ये विषय नीचे रहेंगे, और फिर ये वाला है सामाजिक विज्ञान, ठीक है? बस आपको ऐसे ही करना है। देखिए इसमें जो हमने ये पैमाना माना है, ठीक, हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 20 अंक माने हैं। आप चाहें तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 अंक मान सकते हैं। तब क्या है, ये लाइन को थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा। तब हम 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक जाएँगे, ठीक है? इसीलिए हमने देखिए 20, 1 सेंटीमीटर में 20 माना है, इससे की है, लाइन भी हमें कम खींचनी पड़ रही है, ठीक है? इसलिए हमने पैमाने को छोटा किया है, ठीक है? देखिए जो देखिए जो लोग क्रिकेट देखते हैं, उन्होंने देखा होगा कि यहाँ पर ये बार ग्राफ जो है, क्रिकेट मैच के दौरान दिखाया जाता है, ठीक है? जब रन को या देखिए विकेट को कंपेयर किया जाता है, तब दिखाते हैं कि जैसे कहा गया कि 20 से 40 ओवर के बीच में इतने रन बने और 40 से 50 के बीच इतने रन बने या इतने विकेट गिरे, तो ये सब दिखाया जाता है इसी बार ग्राफ के आधार पर। आशा करते हैं कि आपको जो पाई चार्ट और बार ग्राफ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है? हम और भी ईज़ी करके, अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा अभी अच्छे से आपको क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, इसको देखिए 1-2 2-3 बार देख लीजिए, ठीक है? जब आप 2-3 बार देख लेंगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर तब भी नहीं हो रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लें, हम एक बार दोबारा इससे भी और ईज़ी तरीका, सरल तरीका हम आपको बता देंगे, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।